लिखना है 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ठीक है ना। अब 0 से लेके 4 तक काउंटिंग, 0 1 2 3 4। अब सभी को 4 से डिवाइड कर देना है। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब इनमें से जो कट हो रहा है उसे कट कर दे। 0/4 नहीं हो रहा ना, 1/4 ये भी नहीं हो रहा, 2/4, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 1/2। 3/4 भी नहीं कट हो रहा, 4/4 ये क्या हो जाएगा 1, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। अब नीचे देखो, 0/4, 1/4, 1/2, 3/4 और 1। ठीक है ना। अब इन सब का रूट कर देना है। 0/4, 1/4, 1/2 का रूट, 3/4 का रूट, 1 का रूट। ठीक है ना। देखो ऊपर वाले का ऊपर रूट कर देना है, √0/√4, √1/√4। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, √1/√2, √3/√4 और √1। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है नीचे। √0 क्या हो जाएगा 0, √4 को सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 2, √1 को सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1, √4 को सॉल्व करेंगे 2, √1 को सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1, √2 को सॉल्व करेंगे, √2 सॉल्व नहीं होगा, √2 ही रहेगा। ठीक है। √3 भी नहीं सॉल्व होएगा, √3 रहेगा, √3/√4 सॉल्व हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना। √1 1 आ जाएगा इसका। ठीक है ना। अब ये वैल्यू किसकी आ गई, पहले इसको सॉल्व कर लो। 0/2 ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना। 1/2 आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, √3/2 और 1। ये वैल्यूज़ आ गई साइन थीटा की। मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई 1/√2, यहाँ पे √2 आएगा। ठीक है ना। 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई √3/2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है बच्चों। थीटा की वैल्यू देखो, कॉस थीटा। अब ये ना वैल्यू इसे रिवर्स करके लिख देना है। ठीक है। 1 से स्टार्ट कर देना है, 1 फिर क्या आ जाएगी √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। ठीक है ना। ये चीज़ समझ आ गई कॉस थीटा की वैल्यू कैसे लिखनी है। अब कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई 1, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई √3/2, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई 1/√2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई 1/2, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई आपको। अब नेक्स्ट देखो टैन थीटा। अब ना टैन थीटा का एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब अपन ने क्या निकाली है, सबसे पहले टैन 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। टैन 0 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टैन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब लिखेंगे साइन 0 डिग्री बाय कॉस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है 0, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या है 1। इसे क्या लिख सकते हैं, टैन 0 डिग्री को क्या लिख सकते हैं अपन, टैन 0 डिग्री इक्वल टू 0/1। ठीक है। 0/1 क्या होता है 0, और 0/1 0 होता है, 1/0 क्या होता है 1/0 होता है इन्फिनिटी। ठीक है। ये चीज़ आगे आएगी, अब 1/0 भी आएगा आगे, वो क्या होता है इन्फिनिटी, 0 आ जाएगा। ठीक है ना। टैन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है 0। अब टैन 30 डिग्री की वैल्यू, टैन 30 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 30 डिग्री बाय कॉस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या है √3/2, 1/2/√3/2, 1/2/√3/2। ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1/√3। ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई यहाँ पे। अब कौन सी वैल्यू निकालनी है अपने को, अब निकालनी है टैन 45 डिग्री की वैल्यू।
ठीक है। tan 45 डिग्री की ऐसे ही निकाल देंगे, sin 45 बाई cos 45। sin 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, cos 45 की क्या है 1/√2। अब लिखेंगे 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2। tan 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2। ठीक है, √2 से √2 कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगी। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, अब आगे निकालनी है tan 60 डिग्री की वैल्यू। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी sin 60 डिग्री बाई cos 60 डिग्री। sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या है √3/2। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/2। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या लिखेंगे √3/2 डिवाइड बाई 1/2। √3/2 डिवाइड बाई 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, √3 आ जाएगी। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई √3। ठीक है, अब लास्ट में देखो, अब लास्ट में निकालनी है tan 90 डिग्री की वैल्यू। tan 90 डिग्री की वैल्यू sin 90 डिग्री डिवाइड बाई cos 90 डिग्री। sin 90 डिग्री की वैल्यू है 1, cos 90 डिग्री की वैल्यू है 0, 1/0। tan 90 डिग्री इक्वल टू 1/0। अब देखो 1/0 आ गया। 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी। भाई यहाँ पे इन्फिनिटी लिख देना, ठीक है। अब आगे पहले होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, उसके बाद क्या होता है कोसेक थीटा। कॉस थीटा उलट होता है साइन थीटा का, ठीक है। ये देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले 8.1 के इंट्रोडक्शन में करवाया था ना आपको। साइन, कॉस, फिर टैन, उसके बाद साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टैन का अपोजिट कॉट, ठीक है ना। ये साइन का क्या होता है अपोजिट, मतलब अगर साइन लिखते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कोसेक क्या लिखेंगे हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। अब इधर आ जाओ यहाँ पे। अब ये देखो, अब साइन कितना दे रखा है, साइन 0 डिग्री दे रखा है 0। अब इसे उल्ट करेंगे, उल्ट करके लिखेंगे क्या हो जाएगा ये 1/0, ये हो जाएगा 1/0। कोसेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा 1/0। 1/0 होता है इन्फिनिटी। अब कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो साइन थीटा 30 डिग्री 1/2 है, 1/2 का अपोजिट उल्ट करके लिख देना। अब ये क्या आ जाएगा 2, 1/√2 का √2, √3/2 क्या हो जाएगा 2/√3। अब 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट 1 ही होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो, कोसेक के बाद को क्या होता है सेक, सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, ये देखो, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस बाय बेस, मतलब कॉस थीटा का अपोजिट होता है। अब 1 को क्या लिखेंगे अपन, 1 को 1 ही लिखेंगे, क्या हो जाएगा सेक 0 डिग्री 1, सेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस क्या है √3/2, ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3, ठीक है ना। अब उसके बाद 1/√2, ये हो जाएगा √2। अब 1/2 2 हो जाएगा। जीरो का अपोजिट क्या होता है 1/0, मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हो जाएगा ये। सेक 90 डिग्री हो जाएगा इन्फिनिटी। अब लास्ट में बचेगा कॉट, कॉट होता है टैन का अपोजिट, ये देखो कॉट होता है टैन, टैन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है, ये नोट कर लो। अब टैन 0 है, 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, टैन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, कॉट 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 0 का उल्ट क्या हो जाएगा 1/0, मतलब इन्फिनिटी। उसके बाद 1/√3 है,
tan 30 डिग्री की वैल्यू, इसका उल्ट क्या हो जाएगा √3, 1 का उल्ट 1, √3 का 1/√3, इन्फिनिटी का उल्ट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी क्या होता है 1/0, ये क्या हो जाएगा 0/1, मतलब 0 आ जाएगी वैल्यू ये। ठीक है ना, समझ गए टेबल, ये नोट कर लो अब अच्छे से।